नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ गए हैं। एनडीए ने भाजपा की अगुवाई में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। इसको लेकर हर तरफ खुशी का माहौल दिख रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन भी काफी अच्छी स्थिति में सामने आया। एनडीए को 292 सीटें मिली हैं, जिनमें से अकेले भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। यानी अकेले दम पर भाजपा ने बहुमत हासिल नहीं की है। वहीं सहयोगी दलों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सरकार बनाने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में कई तरह की चर्चा तेज हो गई है कि सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनने जा रही है, तो कई ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी शायद ना कर पाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कड़े फैसले पीएम मोदी लेने की बात कर रहे हैं, क्या अब वो ले पाएंगे और आगे क्या होने वाला है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है अब वो जो फैसले पीएम मोदी लेने वाले थे, कड़े फैसले, वो ले पाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति को कम किया गया है, वो तो देश की जनता का फैसला है। फैसला तो आ गया, लेकिन कई सारे सवाल मन में चुभ रहे हैं। आपको भी चुभ रहा होगा कि जिस व्यक्ति ने अयोध्या में इतना भव्य मंदिर बना दिया जी, अयोध्या में एयरपोर्ट दे दिया, रेलवे स्टेशन ऐसा कर दिया, सड़कें बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर 5,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पे हो रहा है। वहां आने वाली 20 पीढ़ियां वो खप जाएंगी। वहां के इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज्यादा होने वाली है। तो मंदिर बनाने वाले को आपने हरा दिया, और जिसने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई थी, अयोध्या के गलियों में लाशें पट गई थी, सरयू लाल हो गई थी, हिंदू समाज ने उसे जिता दिया। हिंदू समाज ने उन्हें जिता दिया, कोई बात नहीं। मैं इस फैसले के ऊपर नहीं कर रही, बट ये सोचने और समझने की बात है। कई सारे लोग, मैं तो कई बार कहता हूं कि दुश्मन चीन और पाकिस्तान नहीं है, हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। सही गलत का फैसला नहीं कर पाते, पता नहीं क्या हो जाता है। कैसे जीत रहे हो भाई? तो उसका एक जवाब मिला, एक वीडियो आप देखिए, आज तक का है ये वीडियो, और लखनऊ का वीडियो है ये, रिपोर्टर आज तक का है, जो सब दिख रहा है उसमें। और मुस्लिम महिलाएं वहां 1 लाख रुपया लेने के लिए आई हुई हैं। हाथ में कार्ड भी, हाथ में कार्ड लेकर के 1 लाख रुपया। तो रिपोर्टर पूछ रहा है कि भाई क्यों आए हो? तो बताया कि वो रिजल्ट के बाद पैसा मिलना था, वो गारंटी था राहुल गांधी का कि 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में खटाखट जाएगा। मुस्लिम महिलाएं थी, उनका दोष नहीं है। सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ही क्यों भरते? जो वीडियो में नजर आ रहा है, बाकी लोगों के लिए भी क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैं उनको दोष नहीं देता। गरीब लोग हैं, कोई भी कहेगा 1 लाख रुपया दे देंगे, वोट दे दिया तो ठीक है। आप देखिए कि किस तरीके से आपने जनादेश लिया है, किस तरीके से, किस निम्न स्तर पे जाके आपने गरीबों का मजाक उड़ा के। क्यों ऐसा? आपने जो सवाल किया, भाई मुस्लिम इलाकों में ज्यादा किया गया, क्यों किया गया? मुस्लिम मौलानाओं के जरिए यह काम करवाया गया, मौलानाओं को पैसे दिए गए। ऐसा नहीं होता कि 95% किसी कम्युनिटी का वोट किसी एक पार्टी को जाए, किसी एक गठबंधन को जाए। क्यों ऐसा किया गया? एक खबर चल रही है कि रामपुर के एक गांव में, जहां 100% मुस्लिम मतदाता है, उस पोलिंग बूथ से जुड़े हुए लोगों में प्रधानमंत्री मोदी की योजना से 560 मकान बनाए गए। इसी तरीके से गैस कनेक्शन दिया गया, टॉयलेट्स बनवाया गया। वोट्स कितने मिले?
एक भी नहीं। ये रामपुर यूपी, ठीक है, उनका मन है, अधिकार है। पॉइंट ये है कि आप, ये सेकुलरिज्म है, ऐसे डेमोक्रेसी बचाओगे? राहुल गांधी खड़गे का फोटो लगा करके 1 लाख रुपया तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, ये तुम बता करके तुम संविधान बचाने का नाटक कर रहे हो। कर्नाटक में महिलाएं ढूंढ रही हैं, पिटाई हो रही है कांग्रेस के नेताओं की, जब कर्नाटक के लोग जीते थे। क्या किया था? जैसे एटीएम कार्ड होता है वैसे छपवा दिया था इन लोगों ने, और उसके ऊपर लिख दिया था 2000 रुपए। बोला ये कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसी भी मॉल में जाओगे साड़ी ले लेना। ये तो एक बड़ी साजिश इसको कहा जा सकता है। अरे भाई, अब इस देश में झूठ बोलना क्या है? झूठ बोलना पाप है, क्राइम नहीं है। इस तरीके से पब्लिक को धोखा देकर के वोट लेना कोई क्राइम नहीं है। कौन सा धारा के अंदर आप एक्शन लोगे? कानूनी नहीं बना हुआ है। और जो लोग छाती पीट पीट करके एकदम खुशियां मना रहे हैं कि माय गॉड कितनी सीटें आ गई, इन लोगों को आंख पे क्या पट्टी बंधी हुई है, दिखाई नहीं देता? तो ये जो है, ये हमने इसलिए बताया कि ये जिनको प्रधानमंत्री मोदी को रोकना था वो रोकने में तो कामयाब हो गए अपने हिसाब से। पूरी तरीके से नहीं रोक पाए, सरकार बन गई, लेकिन अगली बार फिर ये रोक लेंगे अगर हिंदू समाज इस तरीके से वोट करता रहा तो। अभी आपने सवाल जो किया कि भाई क्या क्या मैं बस गिना देता हूं हाथ जोड़, क्योंकि अब तो आगे नीतीश कुमार साथ में, ये आ गए वो आ गए। गठबंधन की अपनी मजबूरी होती है। साइकिल आप अकेले चलाओगे तो अलग स्पीड से चलेगी, 5 आदमी को बिठा लोगे उसके ऊपर तो वो स्पीड सेम थोड़ी रहेगा, गिरने का भी खतरा रहता है। तब तो बहुत सारे जो है वो आ गए। तो भूल जाइए अब कोई मथुरा काशी में कुछ होने वाला है, नहीं होगा कुछ। भूल जाइए कि इस देश में अब यूसीसी लगेगा, नहीं लगेगा, इस 5 साल में तो नहीं लगेगा, सरकार गिर जाएगी। फिर आप भूल जाइए कि कोई जनसंख्या का कानून आएगा, बच्चे पैदा करो सारे लोग, दुनिया में नंबर 1 बनना है जनसंख्या में। भूल जाइए कि आप कोई बहुत बड़ा इकोनॉमी के क्षेत्र में फैसला लिया जाएगा। आप भूल जाइए कि इस देश में कानून में कोई बड़ा बदलाव होगा। ये देश की जनता का फैसला है। क्या आपको ये सब चीज नहीं चाहिए? आपको खटाखट चाहिए था तो खटाखट अब मिलेगा। तो आपने क्या किया? कहां है भाई वो लोग? अलग अलग जाति के नाम पे झंडा घुमा घुमा करके कर रहे थे, अब डंडा लेकर के घूमते रहिए। वो तो आप बच गया हिंदुस्तान, बिहार के लोगों ने बचा दिया कि वहां से सीटें आ गई। ये महाराष्ट्र यूपी ने तो कांडी कर दिया था, बांग्ला और पश्चिम बंगाल। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है अयोध्या वासियों के खिलाफ। देखिए, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है ना, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, हम सुधरने वाले नहीं है। भाई ऐसे थोड़े ये हिंदुस्तान जो है हजारों साल तक गुलाम रहा, कोई बाहर वाले थोड़े आकर के करते हैं। भाई जो सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है ना, जगे हुए को क्या जगाओगे? घोड़े को आप पानी तक तो लेके जा सकते हो, पिला थोड़ी सकते हो। किसी को धक्का देकर के एवरेस्ट पर चढ़ाया जा सकता है? नहीं चढ़ाया जा सकता। तो 1 लाख रुपया और नौकरी, पता नहीं क्या बेरोजगारी, क्या बता रहे थे बेरोजगारी खत्म कर दिया राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में इसकी सरकार थी, राजस्थान में बेरोजगारी खत्म हो गई। 5 साल तुम्हारी सरकार रही। छत्तीसगढ़ में 5 साल सरकार रही, बेरोजगारी खत्म हो गई। कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है, बेरोजगारी खत्म हो गई। पश्चिम बंगाल में तुम्हारी सरकार है, भीख मांग रहे हैं चारों तरफ बंगाली कि यहां नौकरी दे दो, यहां नौकरी दे दो।
वहां मिल गई नौकरी सबको, पंजाब में बेरोजगारी खत्म, दिल्ली में बेरोजगारी खत्म। भाई ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और इस मीडिया को, इस तरह के फीलिंग्स को सोशल मीडिया के जरिए आप जो है फैलाते हो और भारतीय जनता पार्टी जो है उसका काउंटर नहीं कर सकी। दिस इज द रीजन। आपको लगा बस टीवी चैनल पे ही भाषण देने से काम चल जाएगा, रैली कर देने से काम चल जाएगा। यहां तो अंदर खाने में काम चल रहा था, लोगों के फोन पे जो है प्रोपेगेंडा चल रहा था, आप उसको काउंटर नहीं कर सके तो ये हालत हो गई। लेकिन जो हालत है, जो लोगों ने वोट दिया है, फैसला हो गया है, आप देखिए क्या तैयारी थी इनकी। अगर बुरी तरीके से हारते तो अभी दंगा हो रहा था देश में कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। कहां गया भाई सारे कंप्लेन, कहां गए सारे कंप्लेन? इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे, झूठ बोलने पे कोई सजा नहीं है तो इसलिए कोई बात नहीं। ये कहां है सारे कांग्रेसी, ये समाजवादी और तमाम लोग जो काउंटिंग के पहले उस तरह का तूफान खड़ा करके रखा हुआ था कि ईवीएम में गड़बड़, ईवीएम में गड़बड़, 150 लोगों को फोन किया गया। कहां है सबूत? अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। तो आप तब देखिए ये सब झूठे मक्कार और देशद्रोही किस्म के लोग हैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की क्या इमेज जाएगी, क्या होगा, नहीं होगा। अपने पास कैलिबर नहीं है लोगों को, आप उनके कॉन्फिडेंस को जीत नहीं सकते तो आप क्या करते हो, उनको कंफ्यूज कर देते हो। और सोशल मीडिया में है माने हिंदू ज्यादा ही हिंदुइज्म को गाली देने वाले लोग होते हैं। मैं बात इधर उधर की लपेट के नहीं करता, बात बहुत ही सिंपल है। जब तक समाज के अंदर बैठे हुए विभीषणों को आप पहचानोगे नहीं तब तक यही हाल होगा। इस बार तो बच गए, अगली बार ये मौका भी नहीं मिलेगा, ये मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये तो देश है, वोटिंग है, डेमोक्रेसी है, तो ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट सामने आ चुका है। केंद्र में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी भी शुरू हो गई है। वहीं ठीक ठाक प्रदर्शन करने के बाद भी विपक्षी पार्टियों का मुंह उतरा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लेता ही, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।